नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सिलॉग। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे ओनली एंड ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो हम समझेंगे कि ओनली और ओनली अ फ्यू में क्या अंतर है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पे मतलब लेटेस्ट में इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली पीओ के एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आगे करेंगे। पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें कि ओनली और ओनली अ फ्यू में डिफरेंस क्या होता है, कैसे इसका फिगर बनता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पहले तो नोट कर लीजिए ओनली और ओनली अ फ्यू में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा ओनली और ये रहा हमारा ओनली अ फ्यू। ठीक है, देखिए ओनली का मतलब होता है केवल, और ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ। ठीक है, केवल कुछ। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये हमने डिफरेंस में लिखा है कि इसका स्टेटमेंट कैसा होता है। जैसे स्टेटमेंट क्या आ जाए, ओनली ए आर बी। ठीक है, ये हमारा आता है ओनली ए आर बी। तो ये जो है इसका जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है, ऑल बी आर ए होता है। ठीक है, मतलब जैसे दिया गया हो स्टेटमेंट ओनली ए आर बी, तो इसका जस्ट हम रिवर्स कर देंगे, वो हो जाएगा ऑल के केस में कि ऑल बी आर ए। इसका फिगर कैसे बनेगा वो हम बता रहे हैं। जैसे देखिए हमने क्या बताया कि ऑल ओनली के केस में इसका जस्ट उल्टा कर देंगे कि ऑल बी आर ए। तो देखिए ऑल बी आर ए हो जाएगा, बट यहाँ पे हम कुछ स्पेशल का साइन बना देंगे। ये रहा हमारा स्टार, हमने बना दिया। स्टार बना के हमने स्पेशल इसलिए कर दिया क्योंकि ये सिर्फ बी जो है सिर्फ ए के साथ ही रिलेशन डिफाइन करेगा, कि जो बी का रिलेशन है वो सिर्फ ए के साथ ही डिफाइन करेगा और किसी के साथ नहीं डिफाइन करेगा। इसके लिए हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए जैसा कि अभी हमने बताया था ओनली अ फ्यू के बारे में, तो ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट कैसे आ सकता है। जैसे दिया गया हो कि ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये हमारा होता है स्टेटमेंट ओनली के केस में। ठीक है, अभी हिंदी में जैसे आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, केवल कुछ ए बी हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है सिर्फ सम के केस में। तो ये क्या हो जाएगा कि सम ए आर बी, ये हो जाएगा इसका रिलेशन। जैसा कि अभी हमने बताया था कि ओनली के केस में हमारा जस्ट उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाता। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है, जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट होता है। बट ओनली अ फ्यू के केस में हमारा जो जैसा होता है वैसा ही हम बना देते हैं। सिर्फ क्या होता है, सम के केस में होता है, और वहां पे सिर्फ 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें, कि जब सम के केस में आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा सम और सम नॉट दोनों चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, सम एंड सम नॉट। ठीक है, सम एंड सम नॉट दोनों चीजें यहाँ पे हमारी काउंट की जाएंगी। और इसका फिगर कैसे बनेगा वो भी हम बता रहे हैं। देखिए जैसे हमारा आ गया कि ओनली अ फ्यू, तो यहाँ पे ये हो गया, दिया गया है ना ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो देखिए ये हमारा जो फिगर होता है वो सम के केस में तो बनता ही है, बट यहाँ पर भी कुछ स्पेशल होता है। स्पेशल क्या होता है, वो ये स्पेशल होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसा हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए इसमें दो चीजें आ जाएंगी। अभी कोई कंक्लूजन पूछ लिया जाए, जैसे ये हमारा स्टेटमेंट आ जाए, अभी कंक्लूजन पूछा जाए कि क्या कुछ ए बी है, तो इस फिगर में हमारा फर्स्ट वाला भी कंक्लूजन सही हो जाएगा कि क्या कुछ ए बी है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अभी दूसरा पूछ लिया जाए कि क्या कुछ ए बी नहीं है, तो वो भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया है कि इसके कॉन्सेप्ट में, ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में सम एंड सम नॉट दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। और जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए भाई। सेशन अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिए लोगों के पास, जैसा कि उनको भी जानकारी हो जाए कि ओनली और ओनली अ फ्यू का डिफरेंस क्या होता है और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ये पीओ के एग्जाम्स में तो क्वेश्चन 100% श्योर पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। देखिए जैसा कि अभी हमने बता दिया था कि ओनली एंड ओनली अ फ्यू के बारे में, मतलब केवल और केवल कुछ के बारे में हमने डिफरेंस बता दिया था। तो पहले तो हम थोड़ा और डिटेल में जान लें कैसे क्या होता है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं ओनली का केस। ठीक है, तो ओनली का केस क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी स्टेटमेंट आ जाए कि ओनली कैट, ओनली कार और ट्रक, जैसे ये हमारा स्टेटमेंट आ जाए कि ओनली कार और ट्रक। ठीक है, तो जब भी हमने क्या बताया था कि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो देखिए जैसे ये हमारा स्टेटमेंट लिखा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ हम इसको हम फिर से रिवर्स में लिखें कि आर ट्रक आर कार। बस हमको अपने दिमाग में याद हो जाना चाहिए कि हमने बताया कि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है कि ट्रक जो है, मतलब ये हमारा हो गया जैसे सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को हम डिफाइन करते हैं, मतलब जो ट्रक होता है, ट्रक हो जाएगा कार के अंदर। ठीक है, ट्रक हो जाएगा कार के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज अभी हमने बताया था कि इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कि जैसे दिया गया कि ऑल कार आर ट्रक, ओ सॉरी, जैसे दिया गया हो हमारा स्टेटमेंट कि ओनली कार आर ट्रक, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑल ट्रक आर कार हो जाएगा। बट जो ट्रक का रिलेशन है वो सिर्फ कार के साथ ही डिफाइन होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम एक क्वेश्चन स्पेशल इसके बारे में बताएंगे। और इसका जो रिलेशन है ये सिर्फ कार के साथ ही होगा। अभी कोई हमारा दूसरा स्टेटमेंट इसी में मर्ज कर दिया जाए तो अभी ये उसके बारे में अगर पूछा जाए तो उसके बारे में हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभी पूछ लिया जाए इसका जस्ट उल्टा कि क्या ऑल कार आर ट्रक, हो जाएगा तब भी हमारा ये गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में तब भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जैसा हो हम उसको आसान बना सकते हैं। बस ये जो चीजें हमने बताई हैं ये अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कोई भी हमारा चैप्टर हो, कोई भी हमारी ट्रिक हो, कुछ भी हो, अगर हम उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा तो चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए उसको हम इजी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ओनली अ फ्यू के बारे में। देखिए ओनली अ फ्यू पढ़ने से पहले जो है, ओनली अ फ्यू के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें नोट कर ली जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि हमने बताया था कि सम और आल, तो सम का जो केस होता है वो थोड़ा हटके होता है और आल का जो केस होता है थोड़ा ये हटके होता है। ठीक है, सम में क्या क्या आता है, ऑल में क्या क्या आता है, उसके बारे में पहले जानकारी ले ली जाए। जैसे ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एवरी, मतलब ये हो जाएगा प्रत्येक। अभी आ जाए इंग्लिश में कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, जैसे आ जाए एवरी करके, ठीक है, उसके लिए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा आ जाए ईच, और नेक्स्ट आ जाए 100%। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ईच मतलब ये भी होता है प्रत्येक, ईच मतलब सभी या प्रत्येक,
ये भी हो जाएगा, ठीक। और 100 का तो 100 आप पता ही होगा। अब देखिए कोई भी जैसे स्टेटमेंट दिया गया हो उसमें आल ना दिया जाए, उसके अलावा हमारा आल के बजाय एवरी या फिर आ जाए या फिर ईच आ जाए या 100% आ जाए, तो ये सब हमारा ऑल के ही केस में आएगा। इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो हम गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि ऑल में क्या क्या आ सकता है। ऑल में एवरी, ऑल को हम एवरी भी बोल सकते हैं, ईच भी बोल सकते हैं और 100% बोल सकते हैं। कि जैसे जो चीज़ हमको 100% पता हो कि ये 100% है ही, जैसे ये क्या है, ये एक मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, 100% ये मार्कर ही है, ठीक है। अभी बोला जाए कि ये 50% मार्कर है तो उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मार्कर ही होगा या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये अभी हमने बता दिया कि 100% वगैरह ये परसेंटेज में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सम के केस का, हम बता दें कि सम वाले में क्या क्या आता है। जैसे सम में क्या क्या आ सकता है, सम के केस में आ जाएगा हमारा, ये हो सकता है फ्यू, वेरी फ्यू, और आ सकता है परसेंटेज में आ सकता है मिनिमम, मिनिमम भी आ सकता है, मिनिमम, और 0.001 से लेकर 90, ये यहाँ तक परसेंटेज में आ सकता है, और एटलीस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी सम के केस में आ जाए। अभी देखिए जैसे कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए उसमें बोल दिया जाए कि वेरी फ्यू या फिर फ्यू आ जाए या वेरी फ्यू आ जाए, मिनिमम भी आ सकता है और ये परसेंटेज में आ सकता है और ये एटलीस्ट में अगर दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा सम के केस में आ जाएगा। और अगर 0% आ जाए, अगर 0% आ जाए तो नो हो जाएगा, नन आ जाए तो नन का मतलब भी नो ही होता है, ठीक है। सम नॉट का मतलब भी हमारा, और सम नॉट तो हमारा अलग उसका कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने बताई हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं इसमें हमारे बेस्ड ओनली के केस में हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि दिया गया है कि 100% डॉलर आर यूरो, और फिर दिया गया है कि ओनली यूरो आर रूपी, ठीक है। अब देखिए जैसे दिया गया 100% डॉलर आर यूरो, तो 100% डॉलर आर यूरो, ठीक है। 100% का अभी हमने बताया था कि ऑल के केस में आ जाता है, तो ये ऑल के केस में आ गया, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है कि ओनली यूरो आर रूपी, मतलब ओनली यूरो आर रूपी, तो हमने अभी बता दिया था कि जैसे दिया गया हो कि ओनली यूरो आर रूपी, ठीक है, तो ये हमारा जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऑल रूपी आर यूरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑल रूपी आर यूरो, और ये हमारा स्पेशल सिर्फ यूरो के साथ ही रूपी का रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमारा स्टेट कंक्लूजन क्या दिया गया, ये तो हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखिए जैसा कि हमारा कंक्लूजन दिया गया, कंक्लूजन क्या है कि सम रूपी और डॉलर, सम रूपी और डॉलर, तो अभी हमने क्या बता दिया था कि जो रूपी है हमारा वो सिर्फ यूरो के साथ ही रिलेशन डिफाइन करेगा, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या दिया गया है कि ऑल डॉलर इज यूरो, ऑल डॉलर इज यूरो, तो देखिए ऑल डॉलर इज यूरो। अभी देखिए जो हमारा दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसा कि क्या दिया गया है कि 100% डॉलर आर यूरो, तो जो 100% डॉलर है वो यूरो है, तो सेम है जो हमारा कंक्लूजन जो सेकंड वाला दिया गया है कि ऑल डॉलर इज यूरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमारा कंक्लूजन दिया गया है सेम एज हमारा स्टेटमेंट भी दिया गया है, तो इसलिए हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, और ऑप्शन भी हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है ना कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज,
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एन ओनली क्वेश्चंस इज राइट। तो देखिए एन तो ये हमारा कोई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एन तो हमारा आर्टिकल है ना, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या दिया गया है कि ओनली क्वेश्चंस इज राइट। तो जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि दिया गया है कि ओनली क्वेश्चंस आर राइट, तो देखिए ये हो जाएगा ऑल राइट आर क्वेश्चन। ठीक है, और जो राइट है इसका रिलेशन सिर्फ क्वेश्चन के साथ होगा। फिर क्या दिया गया, नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिगर ड्रा। और फिर हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि सम क्वेश्चन इज रॉन्ग, मतलब सम क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर सम क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए हमारे कंक्लूजन क्या दिए गए। कंक्लूजन क्या दिया गया है, जैसा कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कि सम राइट कैन नेवर बी डिफिकल्ट, मतलब कैन बी और कैन नेवर बी। देखिए कैन बी, कैन नेवर बी क्या है। देखिए कैन बी हमारा पॉसिबिलिटी में आता है, बट कैन नेवर बी हमारा 100% श्योर मतलब डेफिनेट में आता है। ठीक है, ये हमारा इसका डिफरेंस होता है। इसके बारे में हमको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि दिया गया कैन बी, तो कैन बी का मतलब क्या ये हो सकता है, तो वो हमारा पॉसिबिलिटी में हो गया। अभी आ जाए कि कैन नेवर बी, तो कैन नेवर बी वो हमारा 100% हो जाएगा कि ये हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो हमको पता है ना कि ये चीज 100%। अभी ये जैसे है, ये क्या है, मार्कर है, तो इसको क्या हम पेंसिल बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ये पेंसिल कभी भी हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो ये 100% हम बता रहे हैं ना कि ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये हमारा डिफिनेट में आ जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी में नहीं हो जाएगा, ये हमारा निश्चित ही होगा। ठीक है, ये हमारे पता होनी चाहिए इनके बीच का डिफरेंस। जैसा कि हमारा दिया गया है फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया कि सम राइट कैन नेवर बी डिफिकल्ट, कि कुछ जो राइट हैं वो डिफिकल्ट कभी भी नहीं हो सकते। तो देखिए ये हमारा राइट है, ये हमारा डिफिकल्ट है, तो देखिए क्या ये हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। कैसे, क्योंकि जो हमारा राइट है इसका सिर्फ रिलेशन हम क्वेश्चन के साथ बता सकते हैं, ना कि हम डिफिकल्ट के साथ और ना कि हम रॉन्ग के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हमारा सही हो जाएगा। और जो सेकंड वाला कंक्लूजन है उसको अब हम देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सम रॉन्ग इज राइट, कि सम रॉन्ग इज राइट। तो देखिए जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो राइट है उसका रिलेशन सिर्फ हम क्वेश्चन के साथ बता सकते हैं और किसी के साथ नहीं बता सकते हैं। तो जैसा कि हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम रॉन्ग इज राइट, तो ये क्या होगा, ये कभी भी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, वो रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है वो राइट हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा पहला सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर भाई समझ में आ रहा है तो सभी लोग लाइक करें और इस लिंक को भी शेयर करें लोगों के पास। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पार्शियली P इज Q, पार्शियली जो होता है, देखिए पार्ट से बना है हमारा पार्शियली। पार्ट का मतलब क्या होता है कि जो होल होता है उसका कुछ भाग, तो वही हमारा होता है पार्ट। और जब पार्ट बना है पार्शियली, LY लगा दिया, एडजेक्टिव हो गया, जो भी हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम के केस में आ जाएगा। किसके केस में आ जाएगा, सम के केस में। तो जैसा कि हमारा दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जैसा कि दिया गया है कि पार्शियली P इज Q, उसका हम फिगर ड्रा करेंगे। दिया गया पार्शियली P इज Q, ये हमारा हो जाएगा फिगर
फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और सेकंड हमारा क्या दिया गया कि ओनली क्यू आर ए, तो इसका अभी हमने बताया था कि जस्ट इसका उल्टा कर देंगे कि जैसे कि दिया गया है ये हमारा होगा पार्शियली पी आर क्यू, और दूसरा हमारा क्या दिया गया है स्टेटमेंट कि ओनली क्यू इज आर, तो ये हो जाएगा आर 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 क्यू। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ऑल आर इज क्यू, जस्ट हमारा उल्टा हो जाता है, ये हमारा फिगर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और अब हम देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसा कि हमारा दिया गया है कि सम आर इज पी, कि क्या कुछ आर पी है। तो देखिए अभी जैसा कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन बताया था उसी पे बेस्ड ये भी हमारा क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो हमारा गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आर का रिलेशन सिर्फ हम क्यू के साथ बता सकते हैं, ना कि पी के साथ, और जबकि हमसे कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है कि आर और पी का रिलेशन, इसीलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अब हम चेक करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है कि नो पी इज आर, नो पी इज आर, तो इसके बारे में क्या हम बता सकते हैं? तो जी हाँ, हम बता सकते हैं, क्योंकि पता है ना कि आर का रिलेशन सिर्फ क्यू से है ना कि पी से। तो पी से जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा कि नो पी इज आर, ये सही हो जाएगा। बट फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा कि सम आर इज पी, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ओनली सेकंड फॉलोज। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस पे दूसरा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये अब हम आगे करते हैं ओनली अ फ्यू के बारे में। क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ओनली अ फ्यू के बारे में भी जान लें, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ओनली अ फ्यू, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कोई भी दिया गया हो, मान लो दिया गया हो अभी, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ओनली अ फ्यू, सपोज करिए ये दिया गया हो ओनली अ फ्यू मैट आर काइट। ठीक है, तो इसका हम फिगर ड्रा करेंगे, ओनली अ फ्यू मैट आर काइट। ठीक है, ये हो जाएगा सम के केस का फिगर, और ओनली के केस का अगर पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ओनली अ फ्यू के केस का। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि ओनली अ फ्यू मैट आर कैट। अब देखिए इसके बारे में हम जानकारी ले लें। अभी देखिए जैसा कि पूछ लिया जाए कि सम, अच्छी तरीके से जो भी हम बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आप नोट भी कर सकते हैं या सुन भी लें। अगर सुनना है तो अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है तो आप नोट भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे हैं, जैसे अभी पूछ लिया जाए कि सम मैट आर कैट, पूछ लिया जाए सम मैट आर कैट, तो अभी इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए कि सम मैट आर कैट, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और पूछ लिया जाए नेक्स्ट कि सम मैट आर नॉट कैट, नेक्स्ट क्या पूछा जाए कि सम मैट आर नॉट कैट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, कि जो ओनली अ फ्यू का केस जो होता है, जैसा कि अभी हमने पिछले अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट में सम और सम नॉट दोनों चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए देखिए पहला जो हमारा कंक्लूजन क्या है, सम का, और दूसरा क्या है, सम नॉट का जो कंक्लूजन है, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फिर क्या अभी पूछे, जस्ट उल्टा अभी पूछ ले कि सम कैट आर मैट, तो सही हो जाएगा। फिर क्या पूछ लिया जाए कि अभी देखिए अब दूसरा हम क्या पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे अभी आ जाए कि ऑल मैट आर कैट, पूछा जाए कि ऑल मैट आर कैट, तो देखिए सम के केस में हमारा ऑल नहीं होता है, ये तो हमने बेसिक्स में बताया था, बेसिक जो हमारी क्लास थी। और ना देखिए अभी हमने क्या बताया कि सम के केस में ऑल नहीं आ सकता, बट ऑल के केस में सम आ सकता है। तो यहाँ पे अभी हमने ये जो हमने फिगर जो ड्रा किया ये सिर्फ सम के केस का है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट अभी ये पूछ लिया जाए कि ऑल मैट आर कैट,
जैसा कि अभी कोई दूसरा आ जाए, ऑल मैट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूछ लिया जाए कि ऑल मैट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट जो हमारा सम के केस का होता है उसमें हो जाता है सही, लेकिन इसमें नहीं होगा सही, क्योंकि जो हमारा मैट का जो रिलेशन है कैट के साथ वो सिर्फ सम का रिलेशन है, और पॉसिबिलिटी में तो हमारा सम का होगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमको 100% पता है वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती पॉसिबिलिटी में। और मैट के केस में पॉसिबिलिटी में अगर पूछ लिया जाए कि ऑल मैट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी तो हमारा गलत हो जाएगा। बट यही अभी हमारा पूछ लिया जाए कि ऑल कैट आर मैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूछ लिया जाए कि ऑल मैट आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा जो ये कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीजें हमने बताई हैं इनको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर याद भी कर लें या इनको नोट भी कर सकते हैं, जो भी जैसा आप समझे वैसा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में जो हमने बताया है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कैसे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ये रहा हमारा ओनली ए फ्यू कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो हम फिगर के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रा करेंगे। क्या दिया गया है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो देखिए ऑल पेंसिल्स आर इरेजर हो गया। फिर क्या बोला, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब ओनली अ फ्यू इरेजर आर बैग, तो ये हो जाएगा ओनली अ फ्यू इरेजर आर बैग, ये हमारा हो जाएगा फिगर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब देखिए, जैसा कि अब हमारा कंक्लूजन ये हमारा बन गया फिगर। देखिए एक बार मैच भी कर लें। क्या दिया गया कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। फिर क्या दिया गया कि ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो देखिए ऑल पेंसिल्स आर इरेजर हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, बता रहा है कि ओनली अ फ्यू इरेजर्स आर बैग, तो ये हो गया ओनली अ फ्यू इरेजर्स आर बैग। तो अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या दिया गया है, जैसा कि पहला कंक्लूजन हमारा दिया गया है, आप देख सकते हैं दिया गया ऑल पेन्स आर इरेजर, ऑल पेन्स आर इरेजर, तो देखिए क्या है, ये सही है, क्योंकि इरेजर के अंदर पेंसिल और पेंसिल के अंदर पेन है। तो देखिए जब हमारा ऑल पेन पेंसिल हो सकता है और ऑल पेंसिल आर इरेजर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑल पेन्स आर इरेजर भी हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या दिया गया कि सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन, तो देखिए जब हमारा ऑल वाला दिया गया है कि ऑल पेंसिल ऑल पेन आर पेंसिल, तो देखिए अभी हमने बताया था कि ऑल के केस में हमारा सम भी आ जाता है, बट सम के केस में हमारा ऑल नहीं आता है, लेकिन कंक्लूजन के में क्या पूछ रहा है, सिर्फ सम के बारे में, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो जाएंगे और ऑप्शन हमारा फिफ्थ वाला सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है कि ओनली ऑरेंज आर लेमन, और फिर क्या दिया गया है, ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर एप्पल। तो देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रा करते हैं, जैसा कि दिया गया है कि ओनली ऑरेंज आर लेमन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल लेमन आर ऑरेंज। ठीक है, इसका सिर्फ इसी के साथ रिलेशन होगा, लेमन का ऑरेंज के साथ। फिर क्या बोला है कि ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर एप्पल, तो देखिए ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर एप्पल, ये हो जाएगा, तो इसका रिलेशन सिर्फ एप्पल के साथ है। ठीक है, ये हमारा फिगर ड्रा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन जैसा कि दिया गया है कि सम लेमन बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में। जो हमारा ये लेमन जो है, ठीक है, ये हमारा लेमन है, लेमन का रिलेशन सिर्फ ऑरेंज के साथ है।
और अभी पूछ लिया जाए कि लेमन का रिलेशन क्या कोई एप्पल के साथ होगा, तो वो हमारा डेफिनेट में भी नहीं होगा और ना ही पॉसिबिलिटी में होगा। ठीक है, ये चीज अच्छी तरीके से आप समझ लें, याद कर लें, नोट कर लें कहीं पे, तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीजें ज्यादा टफ हो जाती हैं जब क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब। ठीक है, देखिए ये चीज अभी जैसे हमने क्या बताया कि लेमन का रिलेशन सिर्फ ऑरेंज के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कि क्या दिया गया है कि सम लेमन बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम लेमन बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब हम देखते हैं क्या दिया गया है कि ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज। तो देखिए अभी हमने ओनली अ फ्यू के केस का हमने बताया था, फिगर फिर से ड्रॉ करके, ये चीजें हमने 2 या 3 बार अभी बताई हैं, इसी वीडियो में बताई हैं। ठीक है, कि मतलब जो ऑरेंज का रिलेशन अगर एप्पल के साथ ऑल का आ जाए पॉसिबिलिटी में तो वो कभी नहीं होगा, बट एप्पल का रिलेशन अगर ऑरेंज के साथ पूछ लिया जाए ऑल के केस का, वो पॉसिबिलिटी में हमेशा सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बट फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा कि ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया कि ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, मतलब ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, तो ये रहा हमारा फिगर, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि नो कैट इज वुल्फ, नो कैट इज वुल्फ, ये हो गया हमारा। फिर क्या पूछ रहा है कि बता रहा है कि सम वुल्फ्स आर डॉग्स, सम वुल्फ्स आर डॉग, तो देखिए डॉग ये भी है, डॉग ये भी है, तो इसके अकॉर्डिंग फिगर ये हमारा अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, इसको हम इरेज करते हैं, फिर से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो चीज कॉमन हो उसको पहले देखते हैं। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा उसको हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि दिया गया है। पहले हम बनाते हैं सम वुल्फ्स आर डॉग्स, सम वुल्फ्स आर डॉग्स। ठीक है, ये हो गया सम वुल्फ्स आर डॉग। फिर क्या बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट। ठीक है, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि नो कैट इज वुल्फ्स, नो कैट इज वुल्फ्स, ये हमारा फिगर ड्रा होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एक बार फिर से देख लें, लास्ट वाले स्टेटमेंट से हम चालू करते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है कि ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, तो देखिए ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट हो गया। फिर नेक्स्ट नो कैट इज वुल्फ, नो कैट इज वुल्फ। फिर थर्ड क्या दिया गया है कि सम वुल्फ्स आर डॉग, सम वुल्फ्स आर डॉग, ये हमारा फिगर ड्रा हो गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन जैसा कि दिया गया है कि ऑल वुल्फ्स आर कैट, तो देखिए ऑल वुल्फ्स आर कैट, जब हमारा नो कैट आर वुल्फ्स दिया गया है तो हमारा जो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमको पता है कि कोई चीज जब है नहीं तो ऑल के केस में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड वाला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है, जैसा कि दिया गया है कि सम डॉग्स आर नॉट वुल्फ्स, सम डॉग्स आर नॉट वुल्फ्स, तो देखिए ये सम के केस में पता है बट आधा ही पता है ना, अभी हमने बताया था कि सम सम नॉट दोनों चीजें आ जाती हैं, तो इसीलिए हमारा जो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, जैसा कि दिया गया है कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोज। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो आज जो हमने बताया कि ओनली, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि ओनली या फिर के केस के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। इनको रिवाइज कर लिया जाए क्योंकि ये कम से कम 5 नंबर्स के हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।